एक स्मॉल कैप क्लोथिंग कंपनी है जो पूरे इंडिया में बिजनेस करता है, स्पेशली लड़कियों के लिए कपड़े बनाता है। कंपनी की सबसे खास बात है, बिरला जी ने, आदित्य बिरला फैशन ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और प्रोमोटर होल्डिंग 32% से बढ़ के 52% हो गया है और कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 50% गिर गया है। कंपनी का नाम है TCNS क्लोथिंग लिमिटेड। क्या ये कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है? उससे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। TCNS क्लोथिंग लिमिटेड को 20 साल का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में और कंपनी के पास 4 स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी है। कंपनी की सबसे खास बात है, हर साल कंपनी 5000 से भी ज्यादा नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है। कंपनी फुटवेयर बिजनेस में भी है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बेचता है अपने स्टोर से। कंपनी की और एक खास बात है, हर 2 से 3 हफ्ते में अपनी कपड़े की डिजाइन कंपनी चेंज कर देता है। 4000 से भी ज्यादा स्टोर में कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचता है। ये कंपनी 2013 से 2019 तक एक मल्टीबैगर कंपनी था। आप अगर 2018 में इस कंपनी का प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको दिखेगा 2018 में हर क्वार्टर कंपनी 20% से ग्रोथ कर रहा था, 32% से कंपनी का एबिटा में ग्रोथ हो रहा था और 64% से कंपनी का पैट बढ़ रहा था। अब कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी बन गया है। अब आप सोचिए, जिस कंपनी के पास इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, ग्रोथ भी अच्छा खासा करता था, 2020 के बाद कंपनी में ऐसा क्या चेंजेस हुआ कि कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से एक लॉस मेकिंग कंपनी बन गया? देखिए, कंपनी आज भी एक अच्छी कंपनी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो है मैनेजमेंट के सोच में और कंपनी के ग्रोथ स्टाइल में। TCNS क्लोथिंग में सबसे पहला प्रॉब्लम है ग्रोथ रिलेटेड। कंपनी जब 2013 से 2019 के बीच में सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा था, तब कंपनी हर क्वार्टर एक नया स्टोर ओपन करता था और उस नए स्टोर में नया कस्टमर आता था। हर एक शहर में जाके एक नया स्टोर ओपन करना और उस नए स्टोर में नया कस्टमर आना, ये था कंपनी का ग्रोथ करने का स्टाइल। जबकि ये ग्रोथ स्टाइल सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल ग्रोथ स्टाइल ये है, जब एक नए शहर में जाके आप एक स्टोर ओपन करेंगे और उस स्टोर में बार बार कस्टमर आएगा और आपको हर बार ग्रोथ करने के लिए एक नए शहर में नया कस्टमर नहीं ढूंढना पड़ेगा। कंपनी में भी यही हुआ। जब कंपनी पूरे इंडिया में अपना स्टोर ओपन कर लिया, तब ग्रोथ करने के लिए और कोई नया शहर नहीं बचा था, तो कंपनी का ग्रोथ भी रुक गया। कंपनी में दूसरा प्रॉब्लम है मैनेजमेंट के सोच में। देखिए, कोविड के वक्त जब सारा बिजनेस बंद हो गया, ऑफलाइन बिजनेस, तब मैनेजमेंट के पास अपॉर्चुनिटी था अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करने का, ऑनलाइन के थ्रू ग्रोथ करने का। मगर मैनेजमेंट ने एक बात मिस कर दिया, अगर ऑनलाइन के थ्रू बिजनेस करते तो उनका कॉस्ट बहुत घट जाता, क्योंकि एक नया स्टोर नहीं ओपन करना पड़ता, उस स्टोर को मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, स्टाफ कॉस्ट नहीं होता, इलेक्ट्रिक कॉस्ट नहीं होता। आज कंपनी कॉस्ट के वजह से ही प्रॉब्लम में है, क्योंकि कंपनी जितने रेवेन्यू करती है, कॉस्ट उससे ज्यादा है, इसलिए कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी बन गया है। तो कंपनी अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट नहीं किया। मैनेजमेंट का ये डिसीजन बहुत गलत था। तीसरा कंपनी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मार्जिन रिलेटेड। देखिए, मेरे पिताजी भी कपड़े का बिजनेस करते हैं, 20 से 40% का मार्जिन होता है कपड़े के बिजनेस में। मगर ये कंपनी अपने ही ब्रांड के कपड़े खुद ही के स्टोर में बेच रहा है, फिर भी कंपनी सिर्फ 10% से 11% मार्जिन कर रहा है। अब अगर एक क्लोथिंग ब्रांड सिर्फ 10% से 11% मार्जिन करेगा तो उसमें क्या होगा? कई कई कंपनी तो 20%, 30%, 40% तक का मार्जिन रखती है क्लोथिंग बिजनेस में, क्योंकि इस बिजनेस में मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। मगर TNS क्लोथिंग ने कभी अपने मार्जिन के ऊपर फोकस ही नहीं किया, अपने ब्रांड बिल्डअप में कभी फोकस ही नहीं किया हाई मार्जिन कमाने के लिए। चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मैनेजमेंट रिलेटेड। देखिए, इस मैनेजमेंट को मैंने एनालिसिस किया है, मुझे इस कंपनी में खास कोई व्यक्ति नहीं मिला जो इस कंपनी के बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता था। पूरे मैनेजमेंट टीम में किसी के पास भी ये एक्सपीरियंस नहीं था कि पूरे इंडिया में अपने बिजनेस को फैलाने के बाद कैसे ब्रांड बिल्डअप करे, कैसे नए कस्टमर हमारे स्टोर में आए, बार बार आए। ये एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं था। अगर मैनेजमेंट अगर ऐसा होगा तो वो कंपनी के लिए सही नहीं होगा। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट हमेशा कंपनी के लिए अच्छा होता है। अब फाइनली बिरला जी ने भी इस कंपनी में स्टेक खरीद लिया है। क्या बिरला जी इस कंपनी को टर्न अराउंड कर पाएंगे? प्रोमोटर भी अपना स्टेक बिरला जी को बेच चुके हैं। बिरला जी का स्टेक हो गया है 52% का। देखिए, मेरा मानना है बिरला जी इस बिजनेस को टर्न अराउंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिरला जी की खुद के फैशन ब्रांड आदित्य बिरला फैशन लॉस मेकिंग कंपनी है। पिछले साल 590 करोड़ का लॉस किया था, जबकि बिरला जी की खुद की कंपनी लॉस करता है। बिरला जी किसी और की कंपनी में 50% स्टेक खरीद कर उसे प्रॉफिटेबल बना देंगे, ये सोचना बिल्कुल सही नहीं होगा। ये अगर कोई क्लोथिंग ब्रांड के बजाय अगर कोई लॉस मेकिंग सीमेंट कंपनी होता तो मैं बिरला जी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेता, क्योंकि बिरला जी का सीमेंट कंपनी पूरे इंडिया में नंबर 1 है, अल्ट्राटेक। मगर क्लोथिंग ब्रांड में बिरला जी मुझे नहीं लगता टर्न अराउंड कर पाएंगे इस बिजनेस को।
तो स्टॉक प्राइस क्यों बढ़ रहा है? देखिए, स्टॉक 800 से गिर के 400 हो गया था जब मार्केट को ये न्यूज आया कि बिरला जी इस कंपनी में 50% स्टेक खरीद लिया है। स्टॉक दोबारा 400 से बढ़ के 450 हो गया। स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता बिरला जी इस कंपनी को टर्न अराउंड कर पाएंगे। बाकी ये मेरी इंडिविजुअल सोच है, आपकी सोच मेरे से अलग हो सकती है, तो अपना बाय सेल डिसीजन अपने खुद से लीजिए।